नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो केंद्र बिंदु। जब हर नजर किसी एक खबर पर आकर ठहर जाए जो सियासत से लेकर आम चर्चा तक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए, उस खबर की हम करते हैं बड़ी पड़ताल। आज बात भाजपा सरकार की घर घर तिरंगा मुहिम की, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल भाजपा की नीयत पर है। शुरुआत अखिलेश यादव ने भाजपा पर हल्ला बोल कर की थी और अब इस पर तूफानी पलटवार हो रहा है। आज बात तिरंगे पर त्रिशंकु सियासत की। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केंद्र बिंदु। तिरंगे पर त्रिशंकु सियासत, केंद्र बिंदु। राजनेताओं को हमेशा बड़े मुद्दों की तलाश होती है। शर्त यह है कि उस मुद्दे में बड़ी अपील भी हो। जब भाजपा ने हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, तो उसने इसे हर नागरिक की देशभक्ति का सम्मान बताया। भाजपा ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश को तिरंगामय करना आजादी के सेनानियों को सबसे बड़ी सलामी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिरंगे से जुड़ी इस मुहिम को लेकर भाजपा को कटघरे में करना शुरू कर दिया। इसके बाद खड़ा हुआ राजनीति का नया बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। सपा के पास मैं जानता हूं, उनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। उनके पास इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। जिस प्रकार का इन्होंने ये जो बयान दिया है, ये निश्चित रूप से इनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। उनके मुखारबिंद से इतने ही घटिया बयानों की हम हमेशा उम्मीद करते हैं। उसी बयानों की श्रृंखला में एक और उनका ये बयान आ गया। आजादी के अमृत काल में शौर्य का जय घोष, हर घर तिरंगा के लिए मोदी योगी का उद्घोष। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को 13 से 15 के बीच में यह कार्यक्रम बनना है। सबसे बड़ी मुहिम पर अखिलेश के तीखे सवाल। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है। बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले करीब 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाए। हर जगह स्कूल कॉलेजों में जब 15 अगस्त होती है तो हम खुद फहराते हैं, लेकिन इसको एक पॉलिसी मैटर बना दिया गया। ये आरएसएस के, जिस प्रकार आरएसएस के झंडे की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस का झंडा भगवा है, हम सभी लोग जानते हैं। और भगवा इस देश की समृद्धि का प्रतीक है। सियासत से क्यों दो चार हुआ आजादी का अमृत काल। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तिरंगे का नाम लेकर के दंगे का नाम जोड़ना, ये महापाप। और उनको अपना कार्यकाल याद आता है कि उनके कार्यकाल में हर दिन दंगे होते थे। जो बयान अखिलेश जी ने दिया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भाजपा कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरीके से कम्युनल एंगल निकाल लेती। तिरंगे की आड़ में भी दंगा देख रहे हैं। जिस तिरंगे ने सारे देश को एक करके स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जिसके नेतृत्व में लड़ा गया। देशभक्ति की कसौटी पर राजनीति की परीक्षा। हर घर तिरंगा अभियान की शुद्ध सियासी समीक्षा। प्रधानमंत्री जी ने एक जबरदस्ती का दिखा रहे हैं कि मैं झंडे फहरवा रहा हूं और सब लोग झंडे फहराओ। अरे प्रधानमंत्री जी, झंडे लोग फहराते हैं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर राजनीति क्यों काम पर। तिरंगे पर त्रिशंकु सियासत, केंद्र बिंदु।
तिरंगे पर हो रही त्रिशंकु सियासत के पीछे 2024 की चुनावी रणनीति का ताना बाना दिखता है। कोई भी दल इसे खुलकर कबूल भले ना करे, लेकिन आम लोगों की भावनाओं को भुनाने के लिए हर दल पूरी शिद्दत से जुटा है। घर घर तिरंगा फहराने की मुहिम को भाजपा का राष्ट्रवादी कार्ड माना जा रहा है और सपा इसी वजह से सावधान की मुद्रा में दिख रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरह भाजपा की तिरंगा मुहिम को दंगे की आशंका से जोड़ दिया, इसके पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। वहीं भाजपा अब सपा की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। वो पूछ रही है कि क्या तिरंगे को भी आप सियासी चश्मे से देखेंगे? राजनीति के राजपथ पर मुद्दों का जोर चलता है तो राष्ट्रभक्ति के त्याग पथ पर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हिलोरे लेता है। राष्ट्रभक्ति का पथ त्याग का होता है तो राजनीति का पथ पद और राजकाज का होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तो जब बात देश की आती है तो फिर सियासी मतभेद किनारे रख दिए जाते हैं। लेकिन कई बार राजनीति उन मुद्दों पर भी हावी हो जाती है जो मुद्दे बाकी दिनों में किनारे रखे जाते हैं, जिन पर सवाल खड़े करने और बहस से परहेज की जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराने की भाजपा की मुहिम की नियत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तिरंगा अभियान की आड़ में दंगा कराने का आरोप लगाया तो सभी हैरान रह गए। ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि इस बयान और आरोप के पीछे कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति लगती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न सिर्फ इस बयान को दिया बल्कि कासगंज की घटना की भी याद दिला दी। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। उनके कार्यकाल में हर दिन दंगे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पिछले कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, दूसरे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और दंगाइयों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गलती से भी उत्तर प्रदेश में दंगा के बारे में ना सोचें। सपा के पास मैं जानता हूं उनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं, उनके पास इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अगर वो 5 साल में जान गए हैं कि ऐसा अगर गड़बड़ करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। तिरंगे पर हो रही सियासत के क्रम में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने आरएसएस को कहीं ना कहीं केंद्र में ला दिया और समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि आरएसएस के लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते। और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया। इस पूरे बयान पर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात का संकेत है कि आरएसएस पर किया गया पलटवार या फिर साधा गया निशाना उन्हें नागवार गुजरा है। अखिलेश यादव ने तिरंगे पर भाजपा की मुहिम पर सवाल खड़े करते हुए जिस तरह आरएसएस का नाम लिया, उससे साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक निशाने का केंद्र बिंदु क्या है। सरकार की नीतियां उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय विषय हैं, अब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और तो ये होना चाहिए कि भाई पूरे राष्ट्र में लगे कि हम जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं तो वो एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो उसमें मैं नहीं समझता कि तिरंगा यात्रा का जो सरकार ने और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है उसमें कहीं कोई बुराई नज़र आती है। तिरंगा जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, वो तिरंगा जिसको देखता हूँ तो भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और लहरी याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, ये तमाम लोग याद आते हैं। और उनके बावजूद झंडे के बारे में इस तरह की बात करना, झंडे यात्रा के बारे में इस तरह की बात करना, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव इस मुल्क के शहीदों का अपमान कर रहे हैं।
तिरंगे के मुद्दे पर भाजपा की मुहिम को सपा साफ तौर पर राष्ट्रवादी कार्ड मान रही है। तभी तो अखिलेश यादव ने पार्टी की नीयत पर संदेह खड़ा किया, लेकिन भाजपा इस संदेह को सियासत की संक्रमित सोच बता रही है, जिसका मकसद देशभक्ति को राजनीतिक चश्मे से देखना है। वो ये भूल गए हैं कि आज़ादी का 75 साल होने पर अमृत महोत्सव सरकार भी मना रही है और देशवासी खुद ही मना रहे हैं। लेकिन अगर ये अचानक कोई यात्रा शुरू करी जाए तिरंगे की तो इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा कोई सूंघ सकता है। लेकिन चूंकि 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, तो बहुत से साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सरकारी कार्यक्रम होंगे। इसमें भी उनको कुछ षड्यंत्र नज़र आ रहा है, तो भगवान ही मालिक है उनकी बुद्धि का। अखिलेश ने जिस तरह भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े किए, उसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने कमर कस ली है और तिरंगे को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने वाले सपा को जवाब देने के लिए दिग्गज मैदान में है। जिस तिरंगे ने सारे देश को एक करके स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जिसके नेतृत्व में लड़ा गया, उसके बाद आड़ में वो दंगे की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो ध्यान कर लिया होता कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जैसे नेता की संतान है, वो उनकी बनाई हुई पार्टी है, उसने इस बात को कहने का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, यह लोग जिस देश में लंबे समय तक एक वोट बैंक को की राजनीति करते हुए, जिस प्रकार से उसको धमकाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हुए एक बगैर कुछ किए जिनका वोट बैंक हासिल करते रहे और सत्ता में पहुंचकर लूट का लाइसेंस जिनको मिलता रहा हो, तो वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा फहराने की मुहिम में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम की पाती लोगों को भेजी है और लोगों से अपील करी है कि अपने घरों में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराएं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा राष्ट्रवादी कार्ड चला है। ज़बरदस्ती तो किसी भी काम में अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी उनका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये उनका पार्टी बेस पर है प्रोग्राम। सपा की तरफ से कोई नहीं गया आने के लिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन कोई नहीं फहरा रहा तो कोई जुर्म भी नहीं है। देखिए, ये हर चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं। आपको मालूम है कि इन लोगों ने कभी 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालयों के ऊपर। आरएसएस ने कभी नहीं फहराया। आज तिरंगे से इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई कि तिरंगा यात्रा निकालना है। और इन तमाम बयानों से साफ है कि तिरंगे से जुड़ी मुहिम को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने के पीछे भविष्य की सियासत का कैसा ताना बाना बुना गया है। राजनीति अपनी धुन में आगे बढ़ती है, उसकी कोई तय लीक नहीं होती। सियासी दल अपनी लक्ष्मण रेखा भी खुद ही तय करते हैं, तो बयानों की दिशा भी। ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि किसी भी मुद्दे का असर जबरदस्त हो। और इसलिए जब भाजपा ने यूपी के 4.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का सबसे बड़ा मिशन तय किया, ठीक उसी वक्त सपा ने तय कर लिया कि वो इस मुहिम में भाजपा की राह में आशंकाओं के रोड़े बिछाएगी। मुद्दा तिरंगे से जुड़ा था और इसलिए सपा ने भाजपा की नीयत को सवालों में खड़ा कर दिया और कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जब पूरा मुल्क तिरंगे के साथ जश्न में डूबा है, तब हर घर तिरंगा अभियान की अपील पर शुरू हुई नई राजनीति नई बहस के केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के स्टेटस में 2 से 15 अगस्त तक तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील की थी। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस ने अलग ही अंदाज में अपनी राय जाहिर की। कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया वॉल पर एक के बाद एक ऐसी तस्वीर छा गई जिसमें तिरंगे के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दिख रही थी। इसमें पंडित नेहरू की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट की है, जिनके हाथ में राष्ट्र ध्वज है। यहाँ तिरंगे की तस्वीर रंगीन है।
उन्होंने ही नारा दिया था पूर्ण स्वराज। उसके पहले पूर्ण स्वराज का नारा नहीं था। उसी समय इस तिरंगे को लेकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे थे? आजादी के बाद सालों साल अर्धशतक तक झंडा नहीं फहराया मुख्यालय में इनके मातृ संगठन के। आज उसी सब अपराध बोध से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अक्षमता, पिछड़ेपन से ध्यान हटाने के लिए वही तिरंगा याद आया है। राजनीति के केंद्र बिंदु में तिरंगा पहले कभी ऐसे नहीं आया था जैसा कि आज के दौर में आया है। लोग देशभक्ति की कस्में खा रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के पर्व को मना रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ अपनी तिरंगे की डीपी लगा दी है और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि देशभक्ति का प्रदर्शन का उनका अंदाज भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। दरअसल इसको लेकर कांग्रेस ने आरएसएस को अपने विरोध का केंद्र बिंदु बना लिया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने कहा कि जिन्होंने 52 वर्षों तक नागपुर में अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वे क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? इशारा संघ की तरफ था। राजनीतिक विषय किसने बनाया है? राजनीतिक विषय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये 8 साल से हैं अब हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले क्या इस तिरंगे का कभी इन लोगों ने कहा कि तिरंगा घर घर तिरंगा फहरेगा, या कभी 15 अगस्त पे कहा कि तिरंगा घर घर आप लगा के सब लोग तिरंगा फहराइए? आज चुनाव 2024 है तो इनको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इनको अमृत महोत्सव दिखाई दे रहा है और इनको तिरंगा याद आ रहा है। केवल वोट लेना है जनता का, जनता को बेवकूफ बनाना है। मुद्दा गरमाया तो समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान भी सुर्खियों में आ गए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हों या मुरादाबाद से एसटी हसन, दोनों के बयान गौर करने लायक हैं। दोनों ने तिरंगे के सम्मान की बात कही, लेकिन बीजेपी की घर घर तिरंगा अभियान पर वो सवाल खड़ा करना नहीं भूले। जहाँ तक इस ताल्लुक इस बात का है कि ये झंडा घर घर फहराया जाए, और वो पहले तो कभी नहीं फहराया गया है। ज़बरदस्ती तो किसी भी काम में अच्छी नहीं, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी उनका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये उनका पार्टी बेस पर है प्रोग्राम। आज़ादी की जंग में इन लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, बल्कि बहुत से लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे। अब उस धब्बे को धोने के लिए, और जो तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फैलाया गया इतने दिन तक, 52 साल तक, उस गड्ढे में जो पानी मर रहा है उसको भरने के लिए ये इस तरह के काम आए दिन करते रहते हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर शुरू हुई इस सियासत पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इसका मकसद क्या है? आखिर ये कैसी त्रिशंकु सियासत है जिसके पांव जमीन पर नहीं, जिसको लेकर खुलकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सियासी विश्लेषकों के लिए इस पर अनुमान के घोड़े दौड़ाना आसान नहीं, एक ठोस नतीजे पर पहुंचना चुनौती भरा है। इसमें विपक्ष पूरी तौर पर सकारात्मक भूमिका में नहीं है। वो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो जनता के बीच से, जैसा वो पिछले चुनावों में पराजित हुआ है, उससे उसको अस्तित्व की चिंता सता रही है, और उसी लिए वो ऐसे विरोध कर रहा है जिसको लेकर के देश में अब विरोधियों पर प्रश्न चिन्ह भी उठने लगे हैं। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष है ये, और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी होती है बेसिर पैर की, मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई आधार भी होगा। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ऐसे मौके पर कोई शोभा नहीं देता है। ये मेरे विचार से तो ये बिल्कुल अपरिपक्व राजनीति का परिचायक है। यूपी के कोने कोने के सियासी गलियारे में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम को लेकर उठ रही आवाजें ये बताने को काफी हैं कि मुद्दे का असल वास्ता भाजपा के राष्ट्रवादी कार्ड के जरिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क की मुहिम का है, जिससे विरोधी दल सावधान हो गए हैं। सरकार अपनी पोर्टल से जो है घर घर डिलीवरी कर रही है, झंडा बेच रही है। तो अगर अमृत महोत्सव में तिरंगा बेचने का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखा है,
तो इन व्यापारियों की पार्टी को मैं जो है क्या कहूँ, इनको प्रणाम करने के अलावा इस वक्त कुछ कर नहीं सकता। देखिए, आपको पता होगा कि आपके टीवी चैनलों के माध्यम से इससे पहले इन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाली है, आप पीछे अगर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने कैसे तिरंगे की आड़ में धर्म, जाति और मजहब के नाम पे लोगों को आपस में टकराने का काम किया था। अगर इसमें कोई राजनीति कर रहा है तो वो अपना समय वेस्ट कर रहा है। अमृत महोत्सव देश का है और हम देश को मना रहे हैं, और जब देश को मनाएंगे तो देश के अभिमान, जो हमारा तिरंगा हमारा अभिमान है, तो हम उसको अपने समक्ष रखेंगे और उसका जो भी सम्मान हो पाएगा। तिरंगा सबका है, ये देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हम सभी इसका सम्मान करते हैं। इस समय देश की सियासत के केंद्र बिंदु में इस बात की होड़ है कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन है, और ऐसे में हर कोई दल अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने में जुटा हुआ है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में सियासत का भी ये दिलचस्प रंग देखने को मिल रहा है। 25 साल भी हुए थे, किसके कार्यकाल में हुए थे? फिर 50 भी हुए थे। तो 50 के समय तो मैं यंग था, मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कोई 50 के समय सरकार ने कुछ किया हो। तो 75 हो रहे हैं, 75 साल पर अचानक लाख गुना ज़्यादा जश्न हो रहा है। तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि देश आज़ादी के 25वें साल पे भी कोई ना कोई प्रधानमंत्री थे, 50वें पे भी कोई ना कोई प्रधानमंत्री थे, 75वें पे अचानक इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। कहेंगे देशवासियों से कि हमारी 75 साल हो गए देश की आज़ादी को। हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन हम आज भी हमारे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज जो सरकारें बैठी हैं हमारी इस आज़ादी को ख़त्म करना चाहती हैं। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने ये हक दिया है कि हम सरकारों के ख़िलाफ़ कुछ ये बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार बैठी हुई है, अगर हम सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो ये कहते हैं ये देश के ख़िलाफ़ है। तिरंगे से जुड़ी मुहिम को लेकर भाजपा के विरोधी दल एक खास वजह से सावधान की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, और उसके पीछे है सीएम योगी का पाती अभियान, जिसके तहत मुख्यमंत्री की तरफ से 3 करोड़ परिवारों को चिट्ठी भेजने का फैसला हुआ है। ये अभियान 4.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के मिशन को कामयाब बनाने के लिए है। यही वजह है कि विपक्ष इस महाजनसंपर्क अभियान से सतर्क है और उसने भाजपा की नीयत पर आशंकाओं की बौछार कर दी है। आपने राजनीति के कई अध्याय को करीब से देखा होगा, कई मुद्दों पर सियासी भिड़ंत देखी होगी, लेकिन तिरंगे के मुद्दे पर ऐसी राजनीति शायद ही आपने पहले देखी हो। अब सवाल है कि क्या इस वक्त जनता को अपील करने वाले मुद्दों की कमी है, या फिर सियासी दलों का नजरिया उन मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित हो गया है जो भावनाओं पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। क्या इसी वजह से आज तिरंगे पर हो रही त्रिशंकु सियासत केंद्र बिंदु में है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा ने राजनीतिक कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को केंद्र बिंदु में रखकर भाजपा ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता और 2019 में महाविजय दोहराई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यूपी जैसे राज्य में जाति जमात के तमाम समीकरणों को ध्वस्त करके भाजपा ने 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जैसे जीत हासिल की, इसके पीछे भी राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे दमदार वजह माना गया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डंके की चोट पर दोहराया कि वो राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर अडिग रहने वाली है। इसलिए हर चुनाव में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर समान नागरिक संहिता के वादे को लागू करने का जोर देखा गया। और ठीक है, हमें गौरव की अनुभूति होती जहां पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है।
भाजपा की कोशिश हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तक सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक है, इसको भव्य रूप से मनाने के लिए भाजपा के तमाम सारे कार्यकर्ता जुट गए हैं और इसके लिए व्यापक जनसंपर्क की एक योजना भी बनाई गई है, जिसमें तमाम सारे घरों में तिरंगा को पहुंचाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेशों को भी पहुंचाया जाए और एक भावनात्मक रिश्ता भी कायम किया जाए। तिरंगे को नहीं मानते, वो कहते हैं भगवा झंडा होना चाहिए। जो लोग जो हैं अपने ऑफिसों पे झंडा नहीं लगाते थे, शायद वहाँ पे 15 अगस्त को इतनी खुशी नहीं मनाई जाती होगी, लेकिन आम जनता भारतवर्ष की जो है ना, वो 15 अगस्त को जो है पूरा तिरंगा लगाती है, झंडे लगाती है। ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक ज़बरदस्ती का दिखा रहे हैं कि मैं झंडे फहरवा रहा हूँ और सब लोग झंडे फहराओ। आज़ादी का एहसास का जो है जो जिम्मा है इस देश के अंदर, आज़ादी के महोत्सव का जो जिम्मा है वो कांग्रेस की वसीयत है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनको भी मनाने का अधिकार है, हम ये नहीं कहते कि वो ना मनाएं, लेकिन नेहरू को मिटाकर मनाने पर अगर जो है बात करेंगे तो हम लोग जो है ये लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, उसको ये साबित करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए करना पड़ा कि आज का भारत युवा भारत है। आज जो युवा लोग हैं, जिस उम्र के लोग हैं, उनको इस झंडे के बनाने वाला कौन था, ये झंडा कब बना था, इसकी नापें क्या हैं, इसके तीनों रंग के पीछे और चक्र के पीछे क्या भावना है, ये जानने का अवसर देने के लिए हर घर तिरंगा किया है। हर विचार मर्यादा की सीमा से बंधे होते हैं और सभी बातों की एक लक्ष्मण रेखा तय होती है। सबसे सही बात यह है कि सियासत के समर भूमि में भले ही आज तिरंगा केंद्र बिंदु में हो, लेकिन तमाम सारे सियासी दलों ने इसकी गरिमा को सबसे ऊपर रखा है। राष्ट्रध्वज के सम्मान को लेकर के किसी भी दल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि इसके किसी भी सम्मान में कोई भी कमी आए। जाहिर तौर से बात है कि राष्ट्रध्वज के गौरव और स्वाभिमान के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी ओर से तमाम बातें कही और इसके गौरव और स्वाभिमान को हमेशा शीर्ष पर रखा। यानी तिरंगे पर त्रिशंकु सियासत भी संतुलन के दायरे में है। नेताओं को पता है कि किसे कितना बोलना है और इस मुद्दे पर सवाल भी उठाने हैं तो उसकी दिशा क्या होगी। और इसी के साथ ही केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।